कैसे हो दोस्तों, माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि उसने परमाणु अटैक की तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, अमेरिका ने परमाणु अटैक की तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं दोस्तों दुनिया में, जिनसे ये महसूस हो रहा है कि परमाणु अटैक कर सकता है अमेरिका। दोस्तों, एक आवाज़ है अब्दुल्ला अल नफीसी, जो कुवैत के रहने वाले हैं और अरब दुनिया में इनकी बात को बहुत ज़्यादा सुना जाता है। बहुत अच्छे ये लीडर हैं और कुवैत की पार्लियामेंट में भी लीडर रहे हैं, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा, मिनिस्टर भी रहे हैं और अरब दुनिया की एक अच्छी आवाज़ माने जाते हैं जिनको लोग सुनते हैं। दोस्तों, अब जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब ट्रंप के पास और कोई चारा नहीं है, इस जंग में फंस चुका है ट्रंप और अब उसके पास सिर्फ यही एक तरीका है कि वो अब परमाणु अटैक कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका का यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो परमाणु अटैक करेगा, रिपोर्ट यही आ रही है, क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सैमसन ऑप्शन चूज़ करेगा। और अभी हाल ही के दिनों में एक वाक़या और हो रहा है, यूएनओ में यूएनओ में एक मोहम्मद शाद है, शायद कुछ ऐसा ही समथिंग नाम है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों, उन्होंने रिज़ाइन ये बोलकर किया कि ये परमाणु अटैक करने जा रहे हैं ईरान पर और मुझे पता है मैं खामोश नहीं रह सकता और मुझे पता है मेरे ऊपर दबाव बनाया जाएगा, तो इसलिए मैं अभी रिज़ाइन कर देता हूँ। उन्होंने पहले ही रिज़ाइन करा और फिर इसके बाद आकर इनके खेल को उजागर कर दिया मीडिया के सामने आके। तो दोस्तों, अब अंदर के जो डिप्लोमेट्स हैं, एक इटली के हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ, आप एशिया में जंग चल रही है, गल्फ़ में जंग है और रशिया में जंग है, लेकिन वहाँ तो यूरोप में कोई जंग नहीं, इटली में। वो किस लिए डर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है, वो अंदर के लोग हैं, उन्हें सब पता रहता है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए वो डर रहे हैं। उन्हें सब पता है, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अब ये गल्फ़ की जंग अब ये वहाँ तक नहीं रुकेगी, अब वो यहाँ भी आएगी, अब वो इधर भी आएगी, वो यूरोप में फैलेगी पूरी जंग। क्योंकि इन्होंने दोस्तों ईरान पर जो हमला किया है, तो ईरान ने कतर पर उसके बैक में हमला किया, कतर पर, ओमान पर, सब जगह हमला किया, गल्फ़ स्टेट्स पर। तो उनकी तो दोस्तों गैस रुक गई, तेल रुक गया और रशिया से तो उनके मामला पहले ही ख़राब हैं, तो इसलिए उन तक तो जंग आएगी। और अगर इसने परमाणु अटैक कर दिया तो ये क्या मान रहे हो उसको, रशिया को? पुतिन हमला नहीं करेगा? पुतिन 100% हमला करेगा। दोस्तों, पुतिन भी अटैक करेगा, परमाणु बम चलाने पर मजबूर हो जाएगा। क्यों? उसका दबदबा ख़त्म हो गया। फिर अगर एक बार सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, आपको मैंने बताया पिछले व्लॉग में सैमसन ऑप्शन क्या है, अगर सैमसन ऑप्शन एक बार अमेरिका ने इस्तेमाल कर ली तो दोस्तों ये सब परमाणु बम चल जाने हैं। अब ये 5000 6000 जो परमाणु बम बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? 2-3 चल गए बहुत है दोस्तों, 2-3 बहुत होते हैं। जो पुतिन के पास ऐसी मिसाइल है जिसमें वो एक साथ 6 परमाणु बम एक साथ लॉन्च कर सकता है, तो यूरोप में तो तबाही होनी है दोस्तों। और अगर इन्होंने ये जंगें ना बंद की तो दोस्तों तबाही तो आनी निश्चित है। यूरोप का बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होने वाला है दोस्तों। ये जंग यूरोप में डाइवर्ट होने वाली है। अगर ये जंग ना बंद हुई, जो डिप्लोमेसी का रास्ता पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट मिलकर निकाल रहे हैं, अगर वो रास्ता ना निकली तो दोस्तों ईरान जंग बंद नहीं होगी। और ईरान जंग अगर नहीं बंद हुई तो दोस्तों आप देखिएगा कितना नुकसान होगा। अभी आज एक नई चीज़ और हुई है। डोनाल्ड ट्रंप रात को सोकर सुबह उठकर जैसे ही आया, उसने वो तो 24 घंटे में से 15 घंटे तो बयान देता रहता है। अलसन मीडिया में आते ही उसने बयान दिया कि सऊदी के फंडिंग से हो रहे कार्यक्रम में और सऊदी के पैसे से हो रहा था और सऊदी की धरती पर हो रहा था दोस्तों ये कार्यक्रम, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की और आते ही ये कहा कि जो शेख सलमान है वो तो मेरे, अब बस कहना नहीं चाहता दोस्तों, सबने सुन ही लिया होगा कि मेरी चाटता है। अब बताओ, ऐसे बयान देना, वो भी उस इंसान के लिए जिसने ये कहा कि ईरान पर हमला कर दो, उन्होंने उसका साथ दिया और वो उसको किसी खाते में नहीं लाता दोस्तों। वो उनके यहाँ फंडिंग करता है, सऊदी पब्लिक फंड से पैसा उसको देता है, एआई में इन्वेस्ट करता है, उनकी धरती पर सारे इन्वेस्टमेंट करता है, उनके हथियार खरीदता है। तो दोस्तों वो लोग इतने कमज़ोर लोग हैं, इतने जलील लोग हैं कि अपने साथ वालों को भी नहीं बख्शते, तो ईरान तो किस खाते में आता है? ईरान तो उनका वैसे भी दुश्मन है, उसको तो वैसे भी नहीं लेंगे साथ में। तो दोस्तों अब शेख सलमान क्या करेंगे इसमें? शेख सलमान के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस अलायंस को छोड़कर दूसरा कोई अलायंस पकड़े, भाई चाइना वाला या रशिया वाला अलायंस में जाए। और उसके साथ साथ एकदम तो जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी धरती पर उनके जो मिसाइल सिस्टम है और रॉकेट लॉन्चर हैं और उनसे जो पार्टनरशिप आर्मी के तहत कर रखी है, सऊदी में जो फोर्स पड़ी है
वो इसलिए तो है ताकि उनकी जान बचाई जा सके ईरान से। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी की हुकूमत भी बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों ने, जाहिर सी बात है बर्दाश्त करना पड़ेगा और धीरे धीरे। लेकिन अब एक सऊदी अरब का मुझे लग रहा है कि डिप्लोमेसी के जरिए वो निकालेगा कुछ रास्ता, क्योंकि वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ और इजिप्ट के प्रधानमंत्री का जो मुशीर खास आए हुए हैं और तुर्की से आए हुए हैं विदेश मंत्री, इजिप्ट से, तुर्की से और सऊदी अरब के, तीनों के विदेश मंत्री अब पाकिस्तान पहुँचे थे और वहाँ पर उनकी आपस में डिप्लोमेसी के जरिए जो बात हुई होगी अब उसी बात को करने चाइना पहुँचे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इनका पार्टनर चाइना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो उसने डिफेंस सौंप ही दिया है सऊदी अरब ने अपना कि हमारी धरती पर अटैक, तुम्हारी धरती पर अटैक माना जाएगा। तो दोस्तों तीनों मिलकर उन्होंने एक चीज़ समझाने में एक कामयाब रहा पाकिस्तान के, इस जंग में आप मत पड़ना, ये हम डिप्लोमेसी के जरिए सोल्व करेंगे। तो जंग तो नहीं होगी इनकी आपस में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये एक मिलिट्री अलायंस बनाने जा रहे हैं चारों मिलकर, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि अमेरिका तो उसकी रक्षा करने में नाकाम रहा सऊदी की। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ये चारों मिलिट्री अलायंस बना के और फिर कुछ हल निकलेगा। अब ये चाइना की तरफ टिल्ट होंगे दोस्तों ये ममालिक, ये अब अमेरिका का डॉलर भी नीचे जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अब चाइना की करेंसी चलेगी। और रेड सी में भी देखना हूती यही मनवाएंगे, रेड सी में भी नहीं है लेकिन आप फ्यूचर में देखना रेड सी में भी डिप्लोमेसी ऐसी हो जाएगी कि चाइना की करेंसी में ही व्यापार होगा दोस्तों। तो आने वाले टाइम पे सुपर पावर चाइना है, ये तो बेशक अब कोई मतलब ही नहीं रह गया कि बिल्कुल पता चल रहा है साफ साफ, क्योंकि अमेरिका तो गिर रहा है दोस्तों, अब उसकी वो औकात नहीं रही जो उसकी पहले थी और अब उससे कोई डरता भी नहीं है। ईरान जैसा छोटा मुल्क भी उससे नहीं डरता, उसे किसी खाते में नहीं लाता। और अब जंग से तो देख लिया, अब जंग से आप कब तक रोक सकते हो किसी को। अगर कौमें खड़ी हो जाती है, कोई भी छोटी भी कौम हो, अगर उसने ये अहद कर लिया कि हमें लड़ना है, तो आप अफ़गानिस्तान में देख लो अमेरिका से लड़ गया, आप यूक्रेन को देख लो, रूस को 4 साल से संभाल ही रखा उसने, लड़ ही रहा है। अब ईरान को देख लो, ईरान अमेरिका को कैसे धूल चटा रहा है। यमन ने देख लो कैसे यमन ने उनसे रेड सी नहीं खुला, उन्हें मुआहदा करना पड़ा। तो ये छोटी छोटी कौमें जो होती हैं इतना आसान नहीं है। अब वो ज़माना गया दोस्तों जब हथियार के दम पर आप लड़ते थे और छोटी छोटी कौमें हार मान लेती थी। अब चाइना का युग है, वो कंस्ट्रक्शन करता है, वो दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ाता जैसे अमेरिका अड़ाता है। तो अब वो टाइम आएगा, अब ये टाइम चला गया। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पिन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अलविदा।